एक्सरसाइज 7.1 कौन सा सम? फिफ्थ सम। तो फिफ्थ सम में आपको क्या दे रखा है? डायग्राम, आकृति बना रखी है ना। तो आकृति में क्या है? 4 कैंडिडेट बैठे हैं, उनके निर्देशांक पता करने हैं पहले कि वो कहाँ कहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो ए कहाँ बैठा है? ए की लोकेशन देखो कहाँ बैठा है। हाँ, नीचे वाला क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा, ऊपर वाला क्या होगा? वाई एक्सिस होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 3, वाई की वैल्यू कितनी है? बी में बी कहाँ बैठा है? हाँ, एक्स की वैल्यू कितनी है? 6, वाई की वैल्यू कितनी है? 7। उसके बाद में सी कहाँ पर बैठा है? 9 और 4। और डी कहाँ पर बैठा है? 6 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सहेलियाँ हैं, चंपा और चमेली। चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? तो हमें ये चेक करना है कि ए बी सी डी इन चारों बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो वर्ग बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं। ए बी, ए से लेकर बी तक की दूरी निकालनी है तो फार्मूला तो क्या लगेगा? दूरी सूत्र ही लगेगा। और दूरी सूत्र कैसे लगता है? एक्स में से एक्स वाला घट के सारे का स्क्वायर आ जाएगा, वाई में से वाई। तो ये घटा लेते हैं, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, 6 में से 3 प्लस का 6 है, माइनस का 3 है, तो क्या बचेगा? प्लस का 3 बचेगा। तो +3 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। प्लस में 7 - 4, प्लस का 7 है, माइनस का 4 है, क्या बचेगा? प्लस का 3 बचेगा। तो इसका भी क्या रहेगा? स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता कितना है? तो 9 प्लस में कितना? 9 और 9 कितने हो जाएंगे? 18। ठीक है, 18 हो जाएंगे। तो अगर रूट से बाहर लेके आना है, वर्गमूल से अगर बाहर लेके आना है, तो अंदर वाली रकम का क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो कितने पे? 2 9 3 3। ठीक है, तो 2 गुना में 3 गुना में 3, जोड़ा किसका बनता है? 3 का बनता है। तो 1 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 अंदर में क्या रह जाएगा? √2 रह जाएगा। आगे समझ में क्या? ऐसे ही क्या निकालनी है? बी सी निकालनी है। तो बी सी के लिए देखो क्या इसमें से क्या घटेगा? बी से सी निकालनी है तो क्या आएगा? 9 माइनस में 6 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में कितना? 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस का 9 है, माइनस का 6 है, क्या रहेगा? प्लस का 3 रहेगा, उसका स्क्वायर करेंगे। प्लस में प्लस का 4 है, माइनस का 7 है, माइनस का 3, उसका भी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। प्लस में माइनस का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा? प्लस। 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 9। 9 और 9 एक बार फिर कितने हो गए? 18। और 18 को हमने लिखा हुआ है कितना? 3√2। ए बी हो गया, बी सी हो गया, फिर क्या आएगा? सी डी आएगा। ठीक है, कर लोगे आगे इसको? तो सी डी भी आपका इतना ही बनेगा, √18 ही बनेगा। ठीक है, और डी ए, तो डी ए निकाल लेंगे तो वो भी क्या? 6 - 3 कितना आएगा? 3। 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। 1 - 4 करेंगे, कितना आएगा? -3। -3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। 9 + 9 वही 18 ही बनेगा। तो ये भी कितना आएगा? √18 ही आएगा। ठीक है, तो चारों के चारों साइड क्या आई हैं? बराबर आई हैं। तो चारों साइड बराबर आने पर 2 आकृतियां बनती हैं। कौन कौन सी? अगर चारों साइड बराबर हो तो या तो क्या बनेगी? समचतुर्भुज बनेगी या फिर वर्ग बनेगा। ठीक है, तो वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर क्या कब पता लगेगा? जब हमें क्या निकालने पड़ेंगे? विकर्ण निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? अगर दोनों विकर्ण की लंबाई एक जैसी आती है तो क्या है? वर्ग है। और अगर विकर्ण की लंबाई एक जैसी नहीं आती तो फिर क्या हो जाएगी? समचतुर्भुज। तो क्या रहेगा? कौन कौन सा निकालना है? ए सी निकालना है और बी डी निकालना है। तो ए सी के लिए देखो 6 - 6 नहीं, ए सी निकालना है ना, तो 9 - 3, 9 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में 4 - 4, तो 4 - 4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो 9 - 3 कितना? 6। 6 का स्क्वायर प्लस में 4 - 4 कितना? 0, तो क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो 0 का तो कुछ भी करो 0 ही रहेगा। तो क्या रहेगा? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर
तो देखो अगर अकेली एक ही रकम है और उसका स्क्वायर दे रखा है और आगे रूट दे रखा है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट। वरना आप अगर करना चाहो तो क्या करोगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 36 को आप लिखोगे क्या, 6 गुना में 6 और 2 6 में से 1 6 बार आ जाएगा, तो आंसर तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। वो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो सकता है। होता कब है, जब एक ही रकम हो, ठीक है, या फिर क्या हो, a प्लस बी का क्या हो, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर होगा तब कटेगा, अलग अलग स्क्वायर हैं तो वो नहीं कैंसिल होंगे। तो ये कितना आया, 6 आया। ऐसे ही हमें क्या निकालना है, बी डी निकालना है। तो बी डी कितना आएगा, देखो 6 माइनस 6 0, 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0 ही आएगा। और 1 माइनस 7 कितना आया, अगर 1 माइनस 6 करोगे तो कितना, 1 माइनस 7 करोगे तो माइनस 6 आएगा, कितना आएगा, और माइनस 6 का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस का 36 ही आएगा। तो कितना आएगा, प्लस का 36, 36 प्लस 0 करेंगे कितना आएगा, 36, 36 का रूट कितना आएगा, 6। ठीक है, तो ये 4 बच्चे वर्ग में बैठे हैं या नहीं बैठे, बैठे हैं ना, क्योंकि चारों भुजाएं एक जैसी हैं और विकर्ण की जो लंबाइयां हैं वो भी क्या हैं, एक जैसी है। इसके बाद में क्या है, 6th है। तो 6th में आपको 4 बिंदु दे रखे हैं, तो 4 बिंदुओं की सहायता से चतुर्भुज बनती है। और चतुर्भुज कैसी बनेगी, तो वो तो दूरियां निकालने पर ही पता लगेगा। ठीक है, चतुर्भुज का प्रकार बताना है। छठे का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। क्या है, आपको 4 बिंदु दे रखे हैं, -3 5, इसको नाम क्या दे देते हैं, ए। दूसरा जो बिंदु है कितना है, 3 1, इसको नाम बी। तीसरा बिंदु क्या है, सी, कितना है, 0 3। और चौथा बिंदु कितना है, -1 और -4। ठीक है, तो 4 बिंदुओं को मान लेते हैं कि 4 बिंदुओं को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगी, चतुर्भुज बनेगी। लेकिन ये चतुर्भुज बनेगी कैसे, तो वो तो दूरियां निकालने पर पता लगेगा। कितनी दूरियां आएंगी, 6 दूरियां आएंगी। दूरियां कौन कौन सी आएंगी, ए बी आएगी, और बी सी आएगी, सी डी आएगी, डी ए आएगी। हाँ, विकर्ण कौन कौन से, ए सी, और कौन सा, बी डी। ए और बी के बीच में दूरी निकालनी है, ए और बी। तो पहले बी वाले पॉइंट लिखते हैं, कितना, 3। फार्मूले में क्या होता है, माइनस, और फिर दोबारा एक बार फिर कितना है, -3। सारे का स्क्वायर प्लस कितना, 1 -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस, फिर माइनस ब्रैकेट में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहीं पे कर दूं, 3 + 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 -5 है, क्या रहेगा, -4 का क्या रहेगा, स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा, प्लस में माइनस का स्क्वायर करते हैं, प्लस हो जाता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। तो 36 और 16, ठीक है, तो ये तो 52√52 मात्रक आया है। बी सी कहाँ है ये, तो सी कितना है, 0 -3 का स्क्वायर प्लस कितना, 3 -1 का स्क्वायर। 0 -3 क्या रहेगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। प्लस में कितना है, 3 -1 है, तो 3 -1 कितना, 2। 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13। ये तो बराबर आई नहीं, तो इसका मतलब वर्ग तो नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, रहने देते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, चतुर्भुज का प्रकार देखना है। ठीक है, तो अगर ये √52 है और अगर ये भी √52 आ गया होता तो कोई बात नहीं है, तो दोनों बराबर ही ना, तो उसको आगे सोल्व करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, करना चाहो कर सकते हो, लेकिन देख ले, हमें सिर्फ क्या देखना है कि ये आमने सामने वाली बराबर आती हैं या फिर चारों बराबर आती हैं, तो उसके हिसाब से हमें सिर्फ चतुर्भुज का प्रकार बताना है कि चतुर्भुज कैसा बनेगा। सी डी कितना, ये
-1 -0 का स्क्वायर प्लस कितना -4 -3 का स्क्वायर। -1 और 0 क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 2 नहीं आएगा, 2 कैसे आएगा? -1 का स्क्वायर करना है तो क्या होगा, 1 × 1 ही होगा ना, तो 1 गुना में 1 करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। -4 -3 -7 का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 और 1 कितना हुआ, 50। ठीक है, आगे समझ में गया यहां तक? तो देखो तीनों भुजाएं ही बराबर नहीं आई अभी तक, तो नहीं आई ना। तो जब या तो ये और इसके बराबर आ गई होती है ना, तो आमने सामने की कोशिश हो सकती थी क्या, कि आयत बन जाए या फिर क्या बन जाए, समांतर चतुर्भुज बन जाए। लेकिन अभी तक तीनों ही बराबर नहीं आई, तो फिर ये क्या होगी, विषम चतुर्भुज हो जाएगी। यानी कोई भी, ये सिर्फ सिंपल एक साधारण चतुर्भुज है, इसमें ना तो समांतर है, ना आयत है, ना वर्ग है, ना समचतुर्भुज है। वर्ग में क्या होना था, चारों बराबर होनी थी। समांतर में क्या होना था, आमने सामने के बराबर। तो कम से कम ABCD के बराबर तो आता, तो ABCD के बराबर तो नहीं आया ना, क्योंकि वो तो कितना है, √52 है, ये कितना है, √50 है, बराबर नहीं आएगा। बराबर नहीं आएगा तो फिर ये कोई भी, ठीक है, विषम चतुर्भुज कह सकते हैं। जैसे त्रिभुज होती है अपनी, वो विषम बाहु हो जाती है, तो ये भी क्या हो जाएगी, फिर विषम बाहु चतुर्भुज हो जाएगी। आगे समझ में क्या? एक आकृति D और देख लेते हैं। वैसे तो इनसे पता लग गया आपने को, ठीक है, लेकिन DA भी अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। कितना, -3, फिर फार्मूले में माइनस, फिर कितना, -1, सारे का स्क्वायर प्लस में कितना, 5, माइनस में कितना, -4 का स्क्वायर कितना आएगा, -3। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो माइनस के 3 और प्लस का 1, माइनस का 2, माइनस के 3 और प्लस का 1, माइनस का 2, माइनस के 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4, 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 + 4 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। तो 81 और 4 कितने हो जाएंगे, 85। ठीक है, तो कोई भी साइड दूसरी साइड के बराबर आ ही नहीं रही, तो हमें विकर्ण निकालने की आवश्यकता नहीं। विकर्ण की जरूरत तो तब होती है जब या तो चारों भुजाएं बराबर आ जाएं या फिर आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जाएं। ठीक है, तो इसलिए इसको यहीं तक ही नहीं, CD तक करके छोड़ सकते हो उसको, कि ये कैसी बन रही है, विषम बाहु चतुर्भुज बन रही है। आगे समझ में क्या? कर लोगे इसके बाकी 2 पार्ट? अब 7th देखो क्या है। सेवंथ सम क्या है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x अक्ष पर बिंदु क्या होता है, माना x अक्ष पर बिंदु, तो x अक्ष पर बिंदु कैसा माना जाएगा, y का वैल्यू कितना होगा, 0। y का वैल्यू कितना होगा, तो x अक्ष पर बिंदु क्या आएगा, x तो x ही आएगा, y की वैल्यू क्या रहेगी, 0। ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या दे रखा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और 9, x अक्ष पर वो बिंदु, x अक्ष पर वो बिंदु कौन है, x0 है। कौन है, x0। तो ये माना बिंदु क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, जिसके निर्देशांक क्या है, x, 0। ठीक है, ये P बिंदु कहां से, दिए गए बिंदु A और दिए गए बिंदु B से क्या होना चाहिए, समदूरस्थ, यानी कि बराबर की दूरी पर। तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो प्रश्न के हिसाब से क्या होना चाहिए, PA किसके बराबर होना चाहिए, PB के बराबर। PA किसके बराबर होना चाहिए, PB। तो निकालो, PA दूरी निकालनी है, कैसे निकलेगी, x -2 का होल स्क्वायर, x में से x वाला कट गया,
प्लस में 0 माइनस 5, यही होगा। y में से y वाला घटेगा ना, सारे का क्या आ जाएगा स्केयर। ये तो आ गया पी ए। उधर पी बी और देखते हैं, पी बी कैसे आएगा। x -2 सारे का स्केयर प्लस कितना 0 -9 का स्केयर। ठीक है, आ गया समझ में क्या। अच्छा, वर्गमूल चाहे एक साइड आए चाहे दोनों साइड आए, वर्गमूल हटाना होता है तो इसके लिए क्या लिखना पड़ता है। हाँ, दोनों और वर्ग करने, यहीं कर दूं ऊपर वाले भी, वरना ये दोबारा लिख के करना पड़ेगा, तो यहीं पे वर्ग कर देता हूं। ठीक है, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, वर्ग से। अब देखो वर्ग तो अंदर भी था, इससे नहीं काटा, क्यों नहीं काटा, क्या कारण है। क्योंकि सारे का वर्ग नहीं है वो, इसका अलग से वर्ग है, बीच में प्लस का साइन आ गया, इसका अलग से वर्ग है। अगर ये सारे का वर्ग होता ना, फिर तो इसी के वर्ग से वर्गमूल कट गया होता, लेकिन वो रकम क्या है, दो अलग अलग रकम है, तो इसलिए बाहर से मेरे को वर्ग लेना पड़ा। क्या बच गया, x -2 का होल स्क्वायर प्लस में 0 -5 क्या आएगा, प्लस का 5, प्लस के 5 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा, 5 ही आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना है 25 इज इक्वल टू, ये क्या है -2 है तो क्या हो जाएगा +2, तो क्या बन जाएगा x +2 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर प्लस में 0 -9 क्या रहेगा -9 का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा +9 का स्क्वायर क्या होगा 80। ठीक है, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। क्या होता है a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस में कितना 2ab, यही होता है ना। तो 2 गुना में 2 करेंगे कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस में कितना है 25, पढ़ाई है इज इक्वल टू, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये तो a - b था, ये क्या लगेगा a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस में कितना 2 इंटू में कितना a इंटू में कितना b, तो a की जगह पे x है, b की जगह पे कौन है 2 है, तो 2 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस में कितना है ये प्लस का x स्क्वायर है, इसको इधर लेके जाएंगे माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर पहले ही प्लस का x स्क्वायर पड़ा है, ये प्लस का x स्क्वायर, उधर से जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 4 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 4, प्लस का 4 पहले से पड़ा है, तो 4 - 4 कितना हो जाएगा 0, तो इसको भी यहीं से ही कैंसिल कर देते हैं। मतलब बीच में बराबर का निशान हो, दोनों साइड में एक जैसी वैल्यू हो तो वो कैंसिल हो जाती है। ठीक है वही, या तो इसको इधर लाके कैंसिल कर लो बेशक, ये x स्क्वायर है, ये इधर आके क्या हो जाएगा -x स्क्वायर, तो वहाँ पे काट देना बेशक। ठीक है, ये प्लस का 4 है, ये इधर से आके क्या हो जाएगा -4, यहाँ पे कट जाएगा, या फिर उनको बराबर में ही काट लो पहले से। कितना है माइनस का 4x, ये प्लस का 4x है, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि दोनों के सेम साइन है ना। इज इक्वल टू सामने कितना है 81, ये प्लस का 25 है, उधर जाएगा माइनस के 25, माइनस के 4x और माइनस के 4x कितने हो गए प्लस के, प्लस कैसे हो गया, हाँ तो मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, मल्टीप्लाई थोड़ा ही करवा रहा हूँ, एक जब बोलता है तो उसके पीछे नहीं बोलना, क्या पता वो गलत बोल रहा हो, आगे बात समझ में। तो माइनस के 4x और माइनस के 4x कितने हो जाएंगे माइनस के 8x हो जाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू कितना 81 - 25 कितना आएगा, 81 में से 25 माइनस करना है तो ये कितना 11, 11 में से 5 कितना 6, यहाँ पर कितना 7, 7 में से 2 कितना 5, किस चीज़ का बचेगा प्लस का, क्यों बचेगा क्योंकि प्लस की वैल्यू क्या है बड़ी है। ठीक है,
तो ये माइनस का 8 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है, वहां पर कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, x इजिकल टू कितना आ जाएगा 56, डिवाइड में कितना आ जाएगा -8, डिवाइड में कितना आ जाएगा, तो x इजिकल टू कितने पे कटेगा 7 पे। ऊपर किस चीज का है, प्लस का है, नीचे किस चीज का है, माइनस। तो जब मल्टीप्लाई का नियम लगाते हैं, गुणा का नियम लगाते हैं या फिर भाग करते हैं, तो फिर आपका गुणा वाला नियम ही लगता है क्या, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस। तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा -7, x इजिकल टू कितना आ जाएगा। तो हमने x की वैल्यू क्या निकाली, -7 निकाली है। हमें क्या निकालना था, बिंदु निकालना था। क्या निकालना था, तो इसलिए बिंदु तो ये था ना, तो इसलिए आपका बिंदु क्या हो जाएगा, -7 कोमा कितना हो जाएगा 0। आगे समझ में क्या सबको। देखो 8 क्या है, आठवां क्या है कि y का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए बिंदु कौन है 2 -3, P बिंदु है जिसके निर्देशांक क्या है 2 -3 और Q के निर्देशांक क्या है 10y के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक। ठीक है, दूरी हम तो हमारे फार्मूले के हिसाब से निकालते हैं। तो दूरी PQ आनी कैसे चाहिए, बोलो, दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालो, कैसे, क्या लिखूं, बोलो, 10 का स्क्वायर है ना। और जबकि ये दूरी उसने कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। कितनी दे रखी है, सवाल में दिया है ना उसने, दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी कितनी है 10 है। यहाँ पर वर्गमूल आ गया, हटाना है मुझे, क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर यहीं पे कर दूं, तो यहाँ पर भी वर्ग करना पड़ेगा, यहाँ पर भी वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों साइड में करना है, याद रखना। तो वर्ग से यहाँ पर, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, क्या रह गया 10 घटा में 2, तो 10 - 2 कितना आएगा, 10 - 2 कितना आएगा 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस में y -3 है, क्या हो जाएगा +3, सारे का क्या है होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर कितना आएगा, आगे समझेगा यहाँ तक। तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगाना पड़ेगा, कितना है 64 प्लस में कितना आएगा, इसका a + b का होल स्क्वायर बोलो ना, क्या आएगा, यानी कि y स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, प्लस में कितना 2ab, तो 2 गुना में 3 गुना में y कितना आ जाएगा 6y आ जाएगा, इजिकल टू कितना है 100। सभी को एक साइड लेके आए, कितना है y स्क्वायर प्लस में कितना है 6y, 64 और 9 कितने हो गए 73, किस चीज़ के प्लस के 73, ये प्लस का 100 इधर आके क्या हो जाएगा, इजिकल टू में क्या रहेगा 0। देखो क्या बचा, y स्क्वायर प्लस में कितना 6y, प्लस के 73 हैं, माइनस के 100 हैं, कितने बचेंगे, किस चीज़ के, किस चीज़ के बचेंगे, माइनस के, कितने बचेंगे 27, 27 इजिकल टू कितना 0। ठीक है, कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण। कैसा समीकरण है, द्विघात। तो द्विघात में जो मध्य पद, जो बीच वाला पद होता है, उसके टुकड़े होते हैं, उसके 2 टुकड़े होंगे, जिनकी गुना कितनी आनी चाहिए माइनस के 27, गुना कितनी आनी चाहिए, तो क्या है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस में कितना है 27 इजिकल टू कितना है 0। पहले देखना होता है कि गुना का निशान क्या आएगा, तो गुना किस चीज़ की आनी चाहिए, माइनस की। माइनस की गुना कब आती है, जब एक प्लस का होता है और एक क्या होता है माइनस, एक प्लस का होता है और एक क्या होता है।
तो अगर दो टुकड़े आप करोगे उसमें से एक प्लस का है और एक क्या है, तो ये आपस में जुड़ेंगे तो नहीं, ये करेंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, तो कम करने के बाद में जोड़ आना कितना चाहिए, प्लस का 6 आना चाहिए। जोड़ क्या आना चाहिए, तो निशान किस चीज़ का है, प्लस का है। तो इसका मतलब जो दो टुकड़े होंगे उनमें से बड़ा टुकड़ा क्या लेना पड़ेगा, प्लस का लेना पड़ेगा। बड़ा टुकड़ा किसका लेना पड़ेगा, और छोटा टुकड़ा किसका लेना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, गुना कितनी आनी चाहिए, 27। गुना कितनी आनी चाहिए, तो 27 के गुणनखंड करते हैं, यही हुए। तो इन 3 गुणनखंडों को क्या करना है, सिर्फ 2 टुकड़े बनाने हैं। तो किन्हीं 2 टुकड़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये तो तीनों एक जैसे हैं, तो 2 को इकट्ठा करो तो 3 गुना में 3 कितना हो जाएगा, 9। एक टुकड़ा तो क्या बना, 9 बना, और दूसरा टुकड़ा कितना बना, 3। काम चल जाएगा क्या, एक टुकड़ा अगर 9 हो जाए और दूसरा कितना हो जाए, 3 हो जाए, गुना तो कितनी आएगी, 27 ही आएगी। ठीक है, गुना का तो चक्कर है ही नहीं। हमें सिर्फ क्या देखना है कि उन दोनों का हिसाब किताब कितना आना चाहिए, प्लस का 6 आना चाहिए। तो अगर मैं प्लस का 9 ले लेता हूँ और माइनस का 3 ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा, प्लस का 6 बचेगा ना। यानी कि प्लस का 9 ले लेते हैं और माइनस का क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो फिर क्या बचेगा, प्लस का 6 ही बचेगा। अगर मैंने उल्टा कर दिया होता, माइनस का 9 ले लिया होता और प्लस का 3 ले लिया होता, तो बचता क्या, तो फिर क्या बचता, माइनस का 6y बचता। ठीक है, तो इसमें से कौन सा अप्रूव होगा, ऊपर वाला अप्रूव हो जाएगा। तो लिख देते हैं कितना, y² प्लस में कितना 9y, माइनस में कितना 3y, माइनस में कितना 27 इज इक्वल टू कितना 0। पहले दो में से क्या कॉमन आएगा, y कॉमन आएगा ना। यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, तो y की पावर 1 ही कॉमन आएगी। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से वो कॉमन निकालना होता है जिसमें कॉमन निकालने के बाद में ब्रैकेट में ऐसा ही बचना चाहिए। तो ब्रैकेट में क्या बचाना है, y बचाना है। ठीक है, इसके साथ है कौन, माइनस का 3 है, तो फिर क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 3 बार लेना पड़ेगा। तो माइनस का 3 अगर बार लोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, y, प्लस में यहाँ पर क्या बच जाएगा 9। देखो जब माइनस कॉमन निकालते हैं ना, तो अंदर वाले के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। 3 कॉमन निकाला है 27 में से, तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, आगे समझ में क्या, दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं, तो ब्रैकेट बाहर आ जाएगी पहले, तो y प्लस 9 ब्रैकेट बाहर आ गई, तो अंदर रहा क्या, तो यहाँ पर कितना बचा, y, और यहाँ पर कितना बचा, -3 इज इक्वल टू कितना, 0। अब ये ब्रैकेट गुना में ये ब्रैकेट, इन दोनों की गुना कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो दो रकम की गुना 0 कब आती है, या तो पहली रकम 0 हो या फिर क्या हो, दूसरी रकम। तो इसलिए लिखेंगे y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, या y माइनस 3 इज इक्वल टू कितना, 0। यहाँ से y इज इक्वल टू ये प्लस का 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 9। तो एक तो y की वैल्यू क्या आ गई, -9 आ गई। ठीक है, दूसरी y माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, y के ही मान ज्ञात करने थे। ठीक है, कंडीशन क्या दे रखी थी, कि बिंदु दे रखे थे p और q के बीच की दूरी कितनी दे रखी थी, 10 दे रखी थी। तो 10 उसने दे रखी थी, मैंने ले ली, लेकिन मैंने इस पे विश्वास नहीं किया, मैंने खुद मेरा फार्मूला लगाया कि p और q के बीच में दूरी आती कैसे है। तो वो फार्मूला ये लगा दिया मैंने, दे कितनी रखी थी, 10 रखी थी। तो मैंने इसको सोल्व करने की कोशिश की, तो ये वर्गमूल था, तो हटाने के लिए दोनों और क्या किया, वर्ग किया, तो वर्ग से वर्गमूल कट गया। इसको सोल्व किया तो क्या आया, द्विघात समीकरण आया। द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस पे जुड़े हुए आपके 3 चैप्टर हैं। आगे समझ में, दूसरा भी है, चौथा भी है, और इसके भी बीच में आ रहा है कहीं ना कहीं पे, और किसी चैप्टर में भी आएगा ये। आगे समझ में क्या यहाँ तक, 9वां देखते हैं क्या है। नौवां क्या है, यदि क्यू, पॉइंट क्या है, पॉइंट 0,1 बिंदुओं P और P के निर्देशांक क्या हैं, 5, -3 और 6
सम दूरस्थ है। कौन सा बिंदु किन दो बिंदुओं से बराबर की दूरी पर है? बताओ, सवाल में पढ़ के बताओ। कौन कहाँ से बराबर की दूरी पे है? कौन सा बिंदु? मैं पूछ क्या रहा हूँ? कौन सा बिंदु? सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूँ कि कौन सा बिंदु। क्यू पी तो क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि कौन सा बिंदु किन किन बिंदुओं से बराबर की दूरी पे है। तो क्या समझाओगे मुझे? दूरी नहीं निकालनी, मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ बिंदु पूछ रहा हूँ कि पी बिंदु क्यू और आर से बराबर की दूरी पे है, या फिर क्यू बिंदु पी और आर से बराबर की दूरी पे है, या फिर आर बिंदु पी और क्यू बिंदु पी और आर से बराबर की दूरी पे। यही बोल रहे हो ना? तो क्यू बिंदु पी से और क्यू बिंदु आर से क्या है? बराबर की दूरी पर है। तो दूरी क्या आएगी? क्यू पी आ जाएगी। क्यू से क्या आ जाएगी? पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? क्यू से क्या आ जाएगी? आर। ये दोनों दूरियां क्या दे रखी हैं? बराबर दे रखी हैं। किसके हिसाब से? प्रश्न के हिसाब से। तो क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? तो क्यू से लेकर पी तक की दूरी निकालेंगे कैसे? बताओ, निकालो। दूरी कैसे निकालते हैं? 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का इज इक्वल टू क्यू आर। हाँ बोलो बोलो। x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड में क्या है? वर्गमूल है, हटाना है। वही लाइन दोबारा आएगी क्या? हाँ, दोनों ओर वर्ग करने पर। यहीं पे कर दूं? यहाँ पे भी वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर भी वर्ग हो जाएगा। वर्ग से वर्गमूल, वर्ग से वर्गमूल। ठीक है, 5 माइनस 0 कितना आएगा? 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 माइनस 1 कितना हुआ? हाँ, -3 माइनस 1 कितना हुआ? -4। -4 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इज इक्वल टू x में से 0 घटेगा, क्या बचेगा? x ही बचेगा। x का क्या है? स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 1 कितना? 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर भी 25 है, उसके पास भी 25 है, तो 25 यहाँ पे भी माइनस कर देते हैं, 25 यहाँ पर भी माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्या बचा? x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा? 16। स्क्वायर है, उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि वर्ग है, उधर जाके क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? वर्गमूल 16। और जब वर्ग से उधर वर्गमूल जाता है तो आगे निशान क्या लगाना है? प्लस माइनस। क्यों लगाना है? क्योंकि इसने तो इतना दिया है ना आपको। x का स्क्वायर करने पर कितना आना चाहिए? 16 आना चाहिए। तो आप x की जगह पे अगर 4 पुट करोगे तो भी क्या आएगा? 16 ही आएगा। और x की जगह पर अगर माइनस का 4 पुट करोगे तो भी कितना आएगा? 16 ही आएगा। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस का 4 भी हो सकती है, माइनस का 4 भी। इसलिए मैं हमेशा ही जब स्क्वायर से उधर रूट जाता है तो आगे क्या लगाना होता है? प्लस माइनस लगाना होता है। ठीक है, तो 16 का रूट कितना आएगा? 4। तो आंसर कितना आया? x की वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस का 4 भी हो सकती है, माइनस का 4 भी हो सकती है। आगे समझ में क्या? तो ये तो x की वैल्यू आ गई। क्या हो सकती है? प्लस का 4 भी हो सकती है, या फिर भी क्या हो सकती है? माइनस। ठीक है, अब इसके बाद में क्या निकालनी थी? दूरियां निकालनी थी। कौन कौन सी? क्यू आर निकालनी है, पी आर निकालनी है। तो क्यू आर पहले किसके हिसाब से निकालना चाहोगे? 4 के हिसाब से। प्लस का 4 ले लें एक बार इसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो 4 माइनस 0 कितना? 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 0 कितना आएगा? 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 प्लस में 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर कितना? 25 प्लस में 16
41। ठीक है, QR अब किसके हिसाब से देखें, -4 के हिसाब से भी चेक कर लेते हैं कितनी आएगी। कितना, -4 -0 का स्क्वायर प्लस 6 -1 का स्क्वायर, ये तो यही रहेगा ना। तो -4 -0 क्या आएगा, -4 ही आएगा। -4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, प्लस में वही 25 आएगा। कितना आया, तो QR तो आप चाहे प्लस का 4 लो चाहे क्या लो, माइनस का 4 लो, वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, अब एक और कौन सी निकालनी थी, PR। कौन सी निकालनी थी, तो PR निकाल के देखते हैं। बोलो, PR के लिए पहले एक बार ना प्लस का 4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, घटाओ, किसमें से क्या घटाओगे, 4 माइनस PR निकाल रहे हैं ना, PR निकाल रहे हैं तो क्या होगा, 4 माइनस में कितना, 5 का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 4 माइनस 5 कितना रहा, -1। कितना रहा, तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 ही आएगा। 6 -3 प्लस का 3 हो जाएगा। तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, तो यहां से कितनी आई, 82 आई। ठीक है, दूसरा आप क्या लें, -4 लेते हैं। क्या लेते हैं, तो PR निकाल रहे हैं कब, जब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, -4। ये PR हमने कब निकाला, जब x की वैल्यू कितनी थी, 4। ठीक है, तो यहां पर लिख देना, यदि, क्या लिखोगे, यदि x की वैल्यू 4 लेते हैं तो PR कितना आता है, √82 आता है। ठीक है, और यदि x की वैल्यू क्या लेते हैं, -4, तो अब चेक करते हैं कितनी आएगी। बोलो, -4 -5 का स्क्वायर और 6 -3 का स्क्वायर। माइनस का 4 माइनस का 5 कैसे, किस चीज का, ये ना आप बार बार यहाँ पे डिस्टर्ब होते हो, इस ध्यान रखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं। माइनस के 4 हैं, माइनस के 5 हैं, तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो -9 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का ही आएगा, तो कितना आएगा, 81 प्लस में ये माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर ये क्या है, मल्टीप्लाई है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 6 + 3 9 का स्क्वायर, तो यहां पर क्या हुआ, 81 प्लस में कितना, 81, तो इसको लिख सकते हैं 81 मल्टीप्लाई में 2। 81 गुना में 2 करेंगे, या तो 81 = 81 लिख दें, या फिर उसको क्या लिख दें, 81 गुना में 2, है ना। 81 का वर्गमूल आता है क्या, 81 का वर्गमूल, ये टोटल कितना हुआ था, 81 जमा में 81 कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। तो 162 के गुणनखंड कर लो, बस, या फिर चलो ना 9 आपको याद ना आता हो तो 3 से कर लो। ठीक है, नीचे 1 3 और आएगा तो 3 × 3, यही होगा। कौन कौन बार आएगा, यही आएगा। अंदर कौन रहेगा, 1 तो लिखते नहीं है, तो वो 2 ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, बार कितना आएगा, बार 3 × 3 बार आएगा। 1 3 यहाँ से बार आया है, 1 3 यहाँ से बार आया है, तो बार कितना आएगा, 3 × 3 कितना आएगा, 9, और अंदर में क्या रह जाएगा। आगे समझ में क्या, तो अगर आपको वैसे ना कर सकते हो तो आप इन दोनों का पहले प्लस कर दो, 162 आ गया, उसके बाद में इसके फैक्टर कर लो, जो बाहर आने लायक है, जिसके जोड़े बनते हैं वो बाहर आता जाएगा, जिसके नहीं बनेंगे वो अंदर रह जाएगा। आगे समझ में क्या, ये लास्ट 10th क्या है,
x और y के बीच में संबंध पता लगाना है कि बिंदु कौन x y, बिंदु कितना 3 6, बिंदु कितना -3 और 4 से क्या लिखा है समदूरस्थ है। क्या है? तो ये जो बिंदु P मान लेते हैं, ये दिए गए बिंदु कौन कौन से, A मान लिया और क्या मान लिया, B मान लिया। तो PA और PB क्या है, बराबर है। इस बिंदु की इन बिंदुओं से दूरी क्या है, बराबर है, समदूरस्थ है। तो हम क्या बताया इसने, PA किसके बराबर है, किसके हिसाब से, प्रश्नानुसार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो PA इक्वल टू कितना आएगा, PB। PA निकालो, बोलो। हाँ 3 माइनस एक्स लिख दो, चाहे x माइनस 3 लिख दो। ठीक है, तो हम x माइनस प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू PB x माइनस -3 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। दोनों साइड में क्या है, वर्गमूल है, हटाना है, क्या लिखना पड़ेगा, दोनों और वर्ग करने पर। तो इससे अगली लाइन में क्या करोगे आप, वर्ग कर दोगे यहाँ पर। ठीक है, वर्ग से वर्गमूल, वर्ग से वर्गमूल, क्या रह गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। बोलो कितना, प्लस 9, आगे कितना, अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है, बोलो कितना आएगा। बेटे छोटी क्लासों का काम है, ये अगर करते रहेंगे ना, इसमें अगर आप पजल रहते रहोगे तो फिर करेंगे कब, बार बार ये चीज़ें थोड़ी बताने की होती हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर करना होता है, प्लस में b का स्क्वायर करना होता है, और फिर माइनस का 2ab करना होता है। तो बोलो इसमें a की जगह पे कौन है, x है, b की जगह पे कौन है, 3 है, तो क्या आएगा, a स्क्वायर आ गया, प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर फार्मूले में क्या है, माइनस है, 2 दुगुना करना है किसका, a और b की आपस में गुना करनी है। तो 2 गुना में x गुना में 3 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। आगे बात समझ में, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर भी यही फार्मूला लगेगा। बोलो क्या बनेगा, हाँ साइन साथ में बोला करो, प्लस का 36, हाँ हाँ 36 कहाँ से हो जाएगा, 12, बस अकेला 12, y भी तो आएगा साथ में, इज इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 लिख दूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लगाओ, सिक्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना, साइन, ठीक है। तो यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर कितनी बार लगाना है, 4 बार लगेगा। ये आगे समझ में क्या, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर इसके पास भी है, प्लस का 9 इसके पास भी है, प्लस का 9 इसके पास भी है। ये माइनस का 6x है, वो प्लस का 6 है, ये कैंसिल नहीं होंगे, है ना। तो फिर और देखते हैं, वाई स्क्वायर, बाकियों को देख लेते हैं, इधर ले आते हैं। माइनस के 6x, उसको भी इधर लेके आओ, वो भी माइनस का 6x ही बनेगा ना, इधर आएगा तो। और फिर यहाँ पर कितना है, माइनस के 12y, उधर से लेके आओ, किसी के
माइनस के इधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस नहीं हो जाएंगे, तो माइनस के 8y इधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया, 36 प्लस का है, उधर से कौन आएगा, 16 इधर आके क्या हो जाएगा, इजिकल टू कितना, तो माइनस के 6x और माइनस के 6x, माइनस के 12x, माइनस के 12y और प्लस के 8y, माइनस के 4, प्लस के 36 और माइनस के 16, साइन साथ में बोला करो, किसी के प्लस के 20 बराबर में कितना, 0। सब में से क्या कॉमन आता है, एक तो पहले वाली रकम होती है ना, वो प्लस की लिखानी होती है, इसने क्या लिखा रखी है, माइनस, तो फिर माइनस कॉमन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, और कुछ क्या कॉमन आता है, 4 कॉमन आता है ना, तो माइनस कॉमन आ गया, 12 में से 4 कॉमन आ गया, कितना रह गया, 3x, माइनस तो कॉमन आ ही चुका है तो क्या हो जाएगा, प्लस, 4 बाहर आ चुका है तो क्या रह जाएगा, y, प्लस माइनस बाहर निकाला है आपने, तो यहाँ पर निशान बदलेगा, 20 में से 4 तो कॉमन आ गया, क्या रह गया, अरे कॉमन निकाला है, गुना में कॉमन आता है, घटा थोड़ा ही, घटाया नहीं ना वहाँ पे, वो 4 गुना में 5 था तो 4 बाहर निकाल लिया तो क्या रह गया, 5 रह गया। ये माइनस के 4 हैं, ये सारे के गुना में है, उधर जाएंगे, भाग में जाएंगे, तो 0 के बटे में कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, तो 0 के बटे में कुछ भी हो 0 हो जाता है, तो क्या रह गया आपके पास, 3x प्लस y माइनस 5 इजिकल टू कितना, 0। ये x और y के बीच में क्या आ गया, संबंध आ गया। ठीक है, कि x को 3 से गुणा करें, प्लस में y जोड़ें और उसमें से 5 घटाएं, तब कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। ये माइनस का 5 उधर लेगा, आप प्लस का 5 भी लिख सकते हो, तो 3x प्लस y इजिकल टू क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो चाहे इस तरीके से लिख रखा है, चाहे इसको उधर ले जा रखा है, बराबर ही बात है। आगे समझ में क्या, यहाँ पर x और y के बीच में क्या निकालना था, संबंध निकालना था, x की वैल्यू नहीं निकालनी थी, y की वैल्यू नहीं निकालनी, तो वैल्यू नहीं निकलेगी यहाँ पर, सिर्फ क्या आएगा, x और y के बीच में क्या आएगा, संबंध आएगा। तो ये संबंध है कि 3x प्लस वाई इजिकल टू कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। आगे समझ में क्या ये